letters are dancing. स्कूल्स जहाँ हम अपने फ्यूचर की बुनियाद रखते हैं, जहाँ हमें कई सारी चीज़ें सिखाई जाती है और हमारी ग्रोथ होती है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि ये स्कूल्स हमारे लिए फ़ायदा तो कम बल्कि नुकसान ज़्यादा कर रहे हैं। एक्सट्रीम स्ट्रेस और एंग्जाइटी से लेकर हमारी क्रिएटिविटी और यूनिकनेस दबाने तक एजुकेशन सिस्टम हमें हर तरह से दबा कर रहा है। हमने सबसे बड़ा भ्रम ये पाल रखा है कि अगर बच्चा अंग्रेज़ी में 2 शब्द बोल दे तो हम ये सोचने लगते हैं कि हमने अपने बच्चों का दाखिला बेस्ट स्कूल्स में करवाया है, उसे बहुत अच्छी तालीम मिल रही है। इसी भ्रम में आकर हम इस एजुकेशन सिस्टम के डार्क साइड को देख नहीं पाते। सिर्फ अच्छे मार्क्स के लिए उन पे कॉन्टिन्यूस प्रेशर पुट करना, आउटडेटेड टीचिंग मेथड्स, कई सालों पुराने मेथड्स जो उनकी सीखने की नेचुरल क्यूरियोसिटी को बिल्कुल कुचल देती है। आखिर ये करंट सिस्टम उन्हें रियल वर्ल्ड के लिए तैयार क्यों नहीं कर रहा? तो आइए मैं आपके सामने इस सच्चाई को उजागर करता हूँ कि किस तरह से स्कूल्स बच्चों की लाइफ को तबाह कर रहा है और हम इसे बदलने के लिए क्या कर सकते हैं। रोज़ न जाने कितने पेरेंट्स अपने बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए उन्हें स्कूल्स भेजते हैं और उनसे ये आशा की जाती है कि वो एक वास्ट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन अब्जॉर्ब करें, अच्छे मार्क्स ले आएँ और आने वाले मुश्किल दौर में एक खुशहाल ज़िंदगी बसर कर सकें। लेकिन दिखने वाले इस साधारण रूटीन के पीछे एक बहुत बड़ी क्राइसिस जन्म लेती है। होमवर्क जो क्लासरूम लर्निंग को स्ट्रेंथन करने का एक टूल हुआ करता था, आज वो एक भारी बोझ बन चुका है। बच्चों के सर पे होमवर्क का गट्ठर बनाकर रख दिया जाता है और जब वो इस भारी बोझ के साथ अपने घर पहुंचते हैं तो ना उनके पास अपनी फैमिली के लिए टाइम होता है, ना रेस्ट करने के लिए, ना ही अपनी हॉबी के लिए। एज अ रिज़ल्ट स्लीप डिप्रिवेशन आम हो जाती है जो कि हमारे ओवरऑल वेलबींग को बहुत अफेक्ट करता है। तो स्लीप इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेन के लिए। इन फैक्ट इट इज़ probably lack of sleep is as bad, maybe worse than alcohol. There is a study जहाँ पे एक group of drivers in controlled conditions, not on the road, controlled conditions में उनको alcohol दिया गया था और एक और group को sleep deprivation का जो control group था तो उनको सिर्फ 4 घंटे का sleep दिया था। फिर उनको driving test दिया गया था under controlled conditions। Guess कीजिए किन्होंने ज़्यादा mistakes किया है? The sleep deprived group। हमारे स्कूल्स भले ही किसी और चीज़ में अच्छे ना हों, लेकिन टेस्टिंग वगैरह के मामले में किसी तरह का कोई डिले, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। कॉन्स्टेंटली टेस्टिंग और स्कोर्स पर जोर देकर ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है कि रट्टाफिकेशन ने अंडरस्टैंडिंग और क्रिएटिविटी से बच्चों का ताल्लुक़ बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। और हमें इस बात को समझना होगा कि हर बच्चा अपने आप में ख़ास होता है। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उनके यूनिक टैलेंट्स और स्किल्स को पहचानें और उन्हें सेलिब्रेट करें, जो उन्हें उनके फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करेगा। जो बच्चे स्पोर्ट्स में या अदर फिज़िकल एक्टिविटीज़ में अच्छा कर रहे हैं या म्यूज़िक, आर्ट्स वगैरह में अच्छे हैं, तो हमें उनके स्किल्स को रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, ताकि वो उन एबिलिटीज़ के साथ वैल्यूड और कॉन्फिडेंट महसूस करें। उन्हें हम स्पोर्ट क्लब या हॉबी क्लब में इनरोल कर सकते हैं या फिर आर्ट या राइटिंग के ज़रिए उनके हौसले को बुलंद कर सकते हैं। हम एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम की कल्पना करें जहाँ पे एकेडमिक सक्सेस के साथ साथ सेल्फ डिफाइंड गोल्स, जिनका हमारे नज़दीक कुछ मीनिंग हो, पर्पस हो, उन्हें भी वैल्यू दी जाए। एक ऐसा स्कूल जो हमें सिखाने के लिए, हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए नए और क्रिएटिव रास्ते अपनाता हो, जहाँ यूनिक टैलेंट्स और स्किल्स को सराहा जाता हो और उन्हें इनकरेज किया जाता हो। हमारे एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करना थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी भी है। Because the children of today are the leaders of tomorrow. Thank you so much.